मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलिस्तान का सुकून, नादान समझ बैठे कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के शुरू से ही पाकिस्तान के हालात नासाज चल रहे हैं। दहशत गर्दी बम धमाके उरूज पर हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। रमज़ानुल मुबारक के अंदर तकरीबन 70 से ज़ायद उलमा को शहीद कर दिया गया है। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, दहशत गर्दी उरूज पर क्यों होती है? ये एक शरपसंद गिरोह जब किसी हुकूमत को गंदा करना चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान को गंदा करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के साजिशी टोले मैदान में उतरते हैं और बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। कभी पारा चनार लहू लहू होता है, कभी जाफर एक्सप्रेस लहू लहू होती है, कभी कोयटा में धमाके होते हैं, कभी पेशावर में धमाके होते हैं, कभी बलोचिस्तान लहू लहू है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहूँगा कि किसास खूने तमन्ना का मांगिए किससे, किसास खूने तमन्ना का मांगिए किससे। गुनाहगार है कौन और खून भी बहा गया है, आखिर उलमा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मसाजिद में ही क्यों धमाके किए जा रहे हैं? मसाजिद में उलमा को नमाज की हालत में क्यों शहीद किया जा रहा है? हार चुके थे जब हर महाज पे, और फिर कत्ल कहाँ करते सवाए नमाज के। अफसोस का मुकाम है ये दुश्मन अनासिर और शरपसंदों को ये पैगाम है कि ये कोई हिम्मत नहीं, ये बुज़दिली है। पाकिस्तान की फ़ौज को भी शहादतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? इतनी सिक्योरिटी अदारे होने के बावजूद, इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद दहशत गर्दी उरूज पर क्यों है? उलमा को ही टारगेट किया जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि उलमा को सिक्योरिटी फराहम की जाए। आज अगर कोई सरकारी प्रोटोकॉल गुजरता, उनको सरकारी सिक्योरिटी दी जाती है। अगर कोई बाहर से टूरिज्म आते हैं तो उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाती है। आज उलमा को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उलमा को सिक्योरिटी फराहम की जाए। अफसोस का मुकाम तो ये है कि पाकिस्तान में आज जितने शो चल रहे हैं, सब में ख़वातीन को गालिब बनाकर बिठा दिया गया है। फिल्मों और ड्रामों की हीरोइन को रमज़ान ट्रांसमिशन में मुफ्ती के तौर पर बिठा दिया गया है। आज जगह जगह पर रैलियां निकल रही हैं तहफ़्फ़ुज़ उलमा इकराम, लेकिन उलमा से भी गुजारिश है कि मिलकर एक जमात बने, काफिराना और ज़ालिमाना हुकूमतों का मुकाबला करें, मैदान में उतरें। आज हमारी हालत ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, जो कभी यहूद की हुआ करती थी, आज हमारी हालत वो बन चुकी है। आज हम फ़िरक़ों में, जमातों में बढ़ चुके हैं। हमें एक जमात बनकर मैदान में उतरना होगा। उठें, जागें और एक उम्मत बने और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों पर गौर करें कि कहीं हमारी नौजवान नस्ल को मकसद हयात से दूर तो नहीं किया जा रहा। और मेरा ये पैगाम है, इसे ज़हन नशीं कर दीजिए। चुप रहने से भी छिन जाता है इख्तियार सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। दुश्मन से टकराने को जाबाज मुजाहिद आए हैं, हथियारों से खेले हैं तूफानों से।